दोस्तों सीआरपीएफ में और डिपार्टमेंट ऐसे रहते हैं बहुत सारे जिनमें पेंटर की भर्ती होती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पेंटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों जिन लोगों को पेंटर में भर्ती होना है या जिन लोगों के पास डिप्लोमा है पेंटर का या पेंटर का इच्छुक है, तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है कि कैसे वो फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि जो पेंटर मेरा भाई है जो सोच रहा है कि मैं वर्दी पहनूं और फौज में जाऊं मैं नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपका दोस्त विक्की फौजी भाई स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिनके पास हाथ की कला रहती है, जो पेंटर रहता है, जिनके पास कला रहती है पेंट करने की, तो ये जो उनका हुनर रहता है ना, उस हुनर की यहाँ पर फौज में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पेंटर की भर्ती होती है सीआरपीएफ में, खास करके सिपाही भर्ती होता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आज उसी के बारे में। जिस कैंडिडेट के पास हाथ की कलाकारी है, मतलब पेंटिंग करना आता है, तो मेरे दोस्त अगर उसके पास डिप्लोमा है और 10वीं पास है तो सीआरपीएफ में भर्ती हो सकता है। वो क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है मैं बताता हूं। आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, उसके बाद में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पेंटर का, उसके बाद में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके बाद में रिटर्न की तैयारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये सारा क्राइटेरिया रहता है, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पेंटर में भर्ती हो पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बता दूं कि जो पेंटर रहता है ना, पेंटर बिल्कुल ड्राइवर हो गया, जो डिपार्टमेंट कुक वगैरह हो गया, वाशरमैन हो गया, नाई हो गया, ये जो डिपार्टमेंट रहते हैं ना, इन सबसे अलग रहता है। इसकी खास बात क्या रहती है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका फिजिकल का जो सिस्टम रहता है ना, इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, बाकी के जो रहता है इसमें 1600 मीटर रहती है। लेकिन जो पेंटर का जो रहता है, पेंटर हो गया, माली हो गया, बिगलर हो गया, ये 3, और उसके बाद में ड्राइवर, फिटर, ये 5 ऐसी ट्रेड हैं जिनमें जो रनिंग रहती है, ये रनिंग जो 5 किलोमीटर की रनिंग रहती है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, आपके पास जो ट्रेड टेस्ट होगा तो आपसे काम करवा के देखेंगे, पेंट मिलवा के देखेंगे, कैसा पेंट का मिक्स बनता है, कैसे कलर बनता है, कैसे कलर डिजाइन होता है, और पेंटिंग करवा के देखेंगे। हल्की फुल्की जो भी पेंटिंग आपको आती है वो पेंटिंग करवा के देखेंगे। रिटर्न होगा इसमें, रिटर्न भी आपको जो पता है कि इसमें पेंट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। उसके बाद में जो जीके वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल जो एग्जाम आता है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो चीज़ पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद में जो आपका रहता है मेडिकल रहता है। मेडिकल में दोस्तों आपके पास 6x6 आईज होनी चाहिए, जो आपका वेट वगैरह हर चीज़ जो आपकी रहती है वो बिल्कुल बारीकी से चेक की जाएगी, सब चीज़ आपके पास फिट होनी चाहिए। ये सब चीज़ हो गई। उसके बाद में दोस्तों मैं बात कर देता हूँ इनकी जो ट्रेनिंग रहती है पेंटर की ट्रेनिंग दोस्त जीडी वाली ट्रेनिंग रहती है। जो जीडी वाले लोग जो भर्ती होते हैं ना, एसएससी जो आते हैं, उनके साथ आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे अगर बैच मिल जाता है तो उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अनुकंपा वाले जीडी वाले रहते हैं, उसके बाद में ड्राइवर हो जाते हैं, फिटर हो जाते हैं, पेंटर हो जाता है, माली हो जाता है, बिगलर हो जाता है, इनके साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दोस्त पूरी 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में आपकी जो नौकरी रहती है वो दोस्त नौकरी एमटी प्लाटून के साथ ही नौकरी रहती है आपकी। जो एमटी रहती है ना, एमटी के ड्राइवर जो फिटर रहते हैं उन्हीं के साथ में आपकी नौकरी रहती है, क्योंकि वहां पर गाड़ियों को पेंट वेंट करना पड़ता है और पूरा डिपार्टमेंटल काम रहता है, वो एमटी से लेना देना रहता है। तो उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं इसमें दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें आप एलडीसी का एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप एलडीसी का एग्जाम दे सकते हो। ड्राइवर नहीं दे सकता, फिटर नहीं दे सकता, लेकिन बिगुलर, पेंटर, माली, ये लोग है ना, ये लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डिपार्टमेंटल जो एलडीसी एसआई का एग्जाम होता है वो दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आप तो डिपार्टमेंटल एसी का एग्जाम होता है वो दे सकते हो, डिपार्टमेंटल हवलदार का एग्जाम रहता है वो दे सकते हो। इसके अंदर सिर्फ यही रहता है कि पेंटर के अंदर बिगलर, पेंटर, माली, ये 3 ट्रेड ऐसी है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। ड्राइवर नहीं दे सकता, फिटर नहीं दे सकता, और कोई भी वो रहता है वो नहीं दे सकता, लेकिन पेंटर दे सकता है। उसके बाद में जब आप पेंटर से, जब आप सिपाही से जब हवलदार बनते हो तो आप जीडी में चले जाओगे, ऑटोमेटिक जीडी में चले जाओगे। आपका जो पेंटर रहता है वो पेंटर हट जाता है। उसके बाद में जैसे आ जाता है HC जीडी नत्था सिंह, पहले रहता है सिटी पेंटर नत्था सिंह और बाद में फिर वो HC जीडी नत्था सिंह हो जाता है। तो दोस्त पेंटर की नौकरी रहती है, बहुत मजेदार नौकरी रहती है, कोई फालतू का झंझट नहीं रहता, ना कोई कहीं बाहर जाना, ना कोई ड्यूटी करना, फालतू का कोई वो नहीं है। एमटी का मोर्चा रहता है, मोर्चे के अंदर एक ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी लग गई या एक मोर्चा रहता है उसी में ड्यूटी रहती है, इर्द गिर्द एमटी के इधर उधर घूमना रहता है। तो नौकरी बहुत मजेदार है दोस्तों। पेंटर जो भर्ती होता है ना वो बाद में जीडी में जाता ही नहीं है, क्योंकि इतना आराम मिलता है ना, इतनी मजेदार नौकरी रहती है ना, वो सोचता है कि मैं एमटी के अंदर ही रहूं और मैं पेंटर सिपाही रहूं, वो हौलदार भी नहीं बनता क्योंकि आराम इतना बढ़िया मिलता है।
पेंटर की नौकरी मेरे दोस्त बढ़िया नौकरी है। जिस बंदे के पास कलाकारी है, जिसके पास पेंटर का डिप्लोमा है, वो अपनी तैयारी कर ले। सीआरपीएफ की अभी वैकेंसी आ रही है बहुत सारी, 9,000 के लगभग वैकेंसी आ रही है, उसमें पेंटर की वैकेंसी है बहुत सारी। तो जिनके पास पेंटर का डिप्लोमा है, जो पेंटर की जो कला जानता है, तो अपनी तैयारी कर सकता है। मेरे दोस्त बहुत सारी वीडियो बना रखी मैंने ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग। किसी का कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। तो दोस्त चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।